अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने एक माहौल का मुशाहिदा किया है लेकिन अभी तक कि ऐसी कौम मेरे सामने जाहिर नहीं हुई और मेरे बाद वो कौम जाहिर होगी। और आका ने फरमाया वो कौम जो जाहिर होगी वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगी। आका फरमाते उनमें से एक वो होंगे जिनके हाथों में बैलों की दुम की तरह चाबुक होंगे, वो लोगों पे जुल्म करेंगे। और दूसरे वो औरतें होंगी जो कपड़ा पहनने के बाद भी नंगी रहेगी। ऐसी औरतें भी जन्नत की खुशबू से महरूम कर दी जाएगी। सरकार से सहाबा ने अर्ज की, हुजूर कपड़ा पहनकर नंगी कैसे रहेगी? सरकार फरमाते हैं इतने तंग और चुस्त और इतने बारीक लिबास पहनेगी कि कपड़े पहनने का मकसद ही फौत हो जाएगा, कपड़े पहनने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। आज दुपट्टे तो सर पर होते भी क्या हैं, छोटे छोटे दुपट्टे मफलरों की तरह गले में लटकते हैं, ये फैशन है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, चूड़ियां पहनने के लिए उस दुकान का इंतखाब किया जाता है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पे मर्द चूड़ी पहनाते हैं। मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते, औरत के जिस्म से किसी मर्द का हिस्सा मस हो जाए और उसमें उसकी ख्वाहिशात हो, आका फरमाते हैं उस औरत के जिस्म के हिस्से पे सबसे ज्यादा किसी का हक है तो जहन्नम की आग का हक है। हमें डर नहीं लगता? अल्लाह ने हमें गर्म पानी के अजाब से नहीं डराया बल्कि जहन्नम की आग के अजाब से डराया। मेरी माओ और बहनों, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, रब की बारगाह में खड़े होना है। क्या खौफ था ख़वातीन इस्लाम के अंदर, औरतों के दिलो दिमाग में अल्लाह की खशियत कितनी थी, खौफ कितना था। यही हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं, हजरत मालिक को दीनार कहते हैं कि मक्के में एक औरत थी जिसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी कि लोग दूर दूर से औरतें उस औरत की आंखों को देखने के लिए आती थी। अल्लाह के खौफ से वो इतना रोती थी, किसी ने मशवरा दिया अल्लाह के खौफ से बहुत रोती हो, रोते रोते कहीं आंखों का हुस्न ना चला जाए, तो कहती है अल्लाह के खौफ से रो रही हूं, आंखों का हुस्न चला गया कोई बात नहीं, रोना मेरे करीम को पसंद आएगा तो आखिरत में इससे बेहतर आंखें अता कर देगा, और अगर नाराज हो गया तो फिर यही आंखें जहन्नम के अंदर जलेगी। आज सफेद चमड़ी पर इतना इतराती है औरतें, अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं। औरतें बिला उज़्र शरई बेपर्दा बाइक चला रही है, अपने हुनर का इजहार कर रही है। मुझे उन मर्दों पर अफसोस है जिनमें इतनी ताकत भी नहीं कि वो अपने घर की औरतों को अपने घर से निकाल कर उनकी मंजिल तक पहुंचा सकें। औरतों को तन्हा कर दिया गया, औरतों को अकेले छोड़ दिया गया, जबकि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत की इज्जत खुशबू की तरह है, जब तक खुशबू शीशी के अंदर होती है महफूज होती है और शीशी के बाहर निकलती है तो बिखर जाती है, ऐसे ही औरत जब घर के बाहर निकलती है तो उसकी इज्जत के बिखरने के खतरात बढ़ जाते हैं। औरत जब बेपर्दा अकेले घर से बाहर निकलती है तो 17 शैतान उसके साथ होते हैं और उसको खूबसूरत बनाकर पेश करते हैं और मर्दों से कहते हैं इसको देखो, इसको तको, और उनके दिलों में गुनाह के वसवसे पैदा करते हैं। आज लोग शिकायत करते हैं मौलाना मेरी बेटी की आबरू लूट ली गई, मौलाना मेरी बेटी किसी के चक्कर में पड़ गई, मौलाना मेरी बेटी किसी के साथ भाग गई। नादान नादान माँ बाप, ये हालात तो तुमने पैदा किए जालिमों। कुरान ने तो पहले ही कहा था वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, औरतों को कहा था तुम अपने घरों में बैठी रहो। मेरे नबी की वो मुकद्दस बीवी जिसका नाम हजरत सौदा है, हजरत सौदा, कितना प्यारा और हसीन सा नाम है सौदा। अफसोस ये है कि आज लोगों को मेरे नबी की मुकद्दस अज़वाज के नाम भी याद नहीं। लोग कहते हैं नए नाम बताएं, किसके नाम पर नया नाम रखोगे? टेनिस खेलने वाली लड़की के नाम पे? किसके नाम पे नया नाम रखोगे? पर्दे पर आ करके जिना करने वाली लड़की के नाम पे? किसके नाम पे नया नाम रखोगे?
فلم کی اداکارہ عورت کے نام پہ نئے نام تو آج بھی رکھ سکتے ہیں، 1450 سال والے نام جو لوگ بھول چکے ہیں اس کی تجدید کر دو، نئے سرے سے پھر آئیں گے۔ میں پوچھتا ہوں، شاید میری بدگمانی ہو تو اللہ معاف کرے، اس پورے مجمع میں شاید کسی کا نام سودا نہیں ہوگا، پھر لوگ کہتے ہیں نیا نام دیجیے، اور پھر میرے نبی کی مقدس بیوی کے نام پہ کوئی نام رکھے۔ خدا کی قسم، حضور کی بیویوں کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ نبی پاک اگر چمڑے کی کوئی جوتی پہن لے تو وہ جوتی عرش کے لیے معراج کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر چمڑے کی جوتی پہ حضور کا پیر آ جائے، وہ مقدس نالین، پھر اس کو عرش چومتا نظر آتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، میرے نبی کی جو بیویاں ہیں، حضور نے ان کو اپنے نکاح میں لیا، حضور نے اپنے بستر پر ان کو شراب بخشا، حضور نے ان کے بچے ہوئے جوتے کو خود استعمال کیا۔ وہ جہاں سے منہ لگا کر پانی پیتی تھی، حضور نے وہاں منہ لگا کر پانی پیا۔ وہ جہاں سے کھانا کھاتی تھی، ان کی انگلیوں کے نشان کو دیکھ کے حضور نے کھانا کھایا۔ ان عورتوں کا مقام کیا ہوگا جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اے نبی کی بیبیوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ قرآن جن کی عظمت کو واضح کرے، وہ حضرت سودا، وہ ماں عائشہ، وہ ماں خدیجہ، وہ ماں زینب بنت حجش، وہ حضرت میمونہ، وہ حضرت ام حبیبہ، وہ حضرت جویریہ، کیسے عظیم نام ہے، وہ حضرت صفیہ۔ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، کیا ان کے مرتبے ہیں، کیا شان ان کی ہے کہ یہ روٹھ جاتی تھی تو مصطفیٰ جان رحمت جنہیں منایا کرتے۔ خدا جسے مناتا ہے وہ مصطفیٰ ان مقدس ازواج کو مناتا تھا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہہ کر خدا جس کی رضا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت آمنہ کا پیارا لال انہیں منایا کرتا تھا۔ کیا یہ مقدس خواتین ہے؟ ازواج مطہرات کی بات اپنی جگہ، لیکن بات میں ام المومنین حضرت سودا کی کر رہا ہوں۔ آج عورتیں مال میں چلی بے پردہ چلی، آج عورتیں بازار میں چلی بے پردہ چلی، آج عورتیں چلی شادیوں میں ولیموں میں بے پردہ چلی، بے پردہ جا رہی ہر جگہ۔ اور اب تو شوہروں کو اتنی فرصت ہی نہیں کہ بیوی کا ساتھ دے سکے، اکیلے بھیجتے ہیں کہیں بھی، تنہا اور عورتیں بھی اب اکیلے جانے کی شوقین ہو گئی۔ شوہر کام پر ہے تو چلو ڈرائیور کے ساتھ ہی گاڑی میں نکل جائیں، پھر اس فتنے پر جو رسوائیاں ہو رہی ہے پھر اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔